सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज का टॉपिक है फिर से वेन डायग्राम। ये है पार्ट 2 ऑफ वेन डायग्राम। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 फैक्टर वाला वेन डायग्राम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 फैक्टर वाला वेन डायग्राम बताया था। बहुत इजी सा एक फॉर्मूला था जो आपको याद करना था। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 फैक्टर वाला वेन डायग्राम। ठीक है, तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है और कैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं इस वेन डायग्राम का, वो देख लेते हैं। बोला गया क्वेश्चन में, इन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, 30% स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, 35 लाइक हिंदी। 20% लाइक इंग्लिश एंड मैथ्स, 15% लाइक मैथ्स एंड हिंदी, 25 लाइक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, एंड 15% लाइक ऑल थ्री। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डोंट लाइक एनी सब्जेक्ट। अब ये जो 3 फैक्टर वाला वेन डायग्राम होता है ना, इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको 3 फैक्टर दिए होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3 सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ठीक, तो ये 3 फैक्टर्स हैं। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ कॉमन पार्ट होता है। जैसे 2 सब्जेक्ट के बीच में कॉमन पार्ट, किसी और 2 सब्जेक्ट के बीच में कॉमन पार्ट। जैसे ये 4 और 7 जो है वो मैथ्स और इंग्लिश के बीच का है, 5 और 7 जो है वो हिंदी और मैथ्स के बीच का है, और 6 और 7 जो है इंग्लिश और हिंदी के बीच का है। ठीक, और एक पार्ट जो बीच में है ना, ये 7, ये तीनों में कॉमन है। तो एक पार्ट ऐसा भी होता है जो तीनों में कॉमन होता है। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मूले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि 3 वाला एक पार्ट भी आ जाता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है, वो समझ लेते हैं। देखो भाई, मैंने क्या किया, मैंने हर एक पार्ट को एक नंबर से डिनोट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब फॉर्मूला कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, तीनों का मिलना। ठीक है, तीनों फैक्टर्स का या तीनों सब्जेक्ट्स का मिलना, मतलब कि ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट, सर्कल के अंदर वाला पार्ट, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई ना कोई एक तो पसंद है, तो उसका फॉर्मूला होता है एन ए, यानी नंबर ऑफ पीपल इन ए, प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब क्या है इसका, मैं तीनों सर्कल्स को प्लस कर दूंगा इंडिविजुअली। ठीक है, आपको अगर बोला होगा कि मैथ्स इतने लोगों को पसंद है, तो आप मैथ्स वाला ये नंबर प्लस कर दो इंग्लिश वाले में, और फिर हिंदी वाला भी प्लस कर दो। ठीक है, उसमें से आप क्या माइनस करो, उसमें से माइनस करो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, सर्कल जहां इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक, तो 2 सब्जेक्ट का, किसी भी 2 सब्जेक्ट का जो कॉमन पार्ट है, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश का कॉमन पार्ट 4 और 7। ठीक, तो किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉमन पार्ट माइनस करना है। ऐसे ही 3 बनेंगे ऐसे। ठीक, मैथ्स और इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी का, हिंदी मैथ्स का। ठीक है, तो कॉमन पार्ट 2 सब्जेक्ट वाला माइनस कर दो, और उसमें क्या ऐड करो, उसमें वो पार्ट ऐड करो जो तीनों में कॉमन है, यानी कि इस सर्कल के हिसाब से 7 वाला पार्ट, जो अंदर वाला पार्ट है, वो आपको एक बार ऐड करना है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, तीनों को प्लस करो, उसमें से माइनस करो 2 वाले कॉमन पार्ट्स। ठीक है, 2 सब्जेक्ट वाले कॉमन पार्ट्स, और उसमें ऐड कर दो ये बीच वाला जो कि तीनों में कॉमन है। करेक्ट। कैसे आया फॉर्मूला, देखो भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैथ्स किस किस नंबर से डिनोट होता है, मतलब मैथ्स पूरा का पूरा अगर मैं लूं तो वो कौन कौन सा नंबर मैं ऐड करूंगा तो मेरे को मैथ्स वाला सर्कल मिलेगा, 1 4 5 और 7। तो मैंने लिख दिया 1 4 5 और 7। इंग्लिश 2 6 4 और 7, देख लो 2 6 4 और 7, ये इंग्लिश का सर्कल है। हिंदी का सर्कल 3 5 6 और 7। ठीक है, 3 5 6 और 7 करेक्ट है। अब मुझे इसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश वाला, यानी कि 4 और 7। ठीक, माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने 4 और 7 पे कट लगा दिया। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी, यानी इंग्लिश और हिंदी वाला, यानी कि 6 और 7 माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने 6 और 7 पे यहां काटा लगा दिया। ठीक है, 6 और 7 यहां कट कर दिया। अब हिंदी और मैथ्स के बीच में कॉमन क्या है, 5 और 7, तो 5 और 7 को मैंने यहां कट कर दिया। ठीक, अब मेरे पास बचता क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। देख लो 1 2 3 4 5 6। अब क्या रह जाता है, अगर मेरे को पूरे के पूरे तीनों सर्कल का पूरा एरिया निकालना है तो उसमें रह जाएगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जो है वो मैंने ऐड कर लिया, बचता है 7, तो 7 भी ऐड हो जाएगा, जो कि है ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन थी। तो फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया कि सही है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि हम इसको माइनस क्यों कर रहे हैं एक बार, और इसको ऐड क्यों कर रहे हैं। देखो भाई, मैं जब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल ऐड कर रहा हूं ना, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये 2 बार ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैथ वाला सर्कल ले रहा हूं और इंग्लिश वाला सर्कल ले रहा हूं, तो ये कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो रहा है।
तो मेरे को एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं एक बार ये माइनस करता हूं। दूसरे वाले सर्कल पे आ जाओ, इंग्लिश और हिंदी वाले पे आ जाओ, तो ये वाला जो पार्ट है ये 2 बार ऐड हो रहा है, तो एक बार मुझे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि ये एक बार माइनस होगा। ठीक, ऐसे ही ये वाला पार्ट भी एक बार माइनस होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये तीनों सर्कल एक एक बार माइनस कर दिया, तो ये जो 7 है ना, ये एक भी बार ऐड नहीं हुआ, एक भी बार ऐड नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो बस इसीलिए हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, एक एक वालों को प्लस कर दो, दो दो वालों को माइनस कर दो और तीन वालों को एक बार प्लस कर दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लो भाई। फॉर्मूला याद होगा, एक एक वालों को प्लस करना है, दो दो वालों को माइनस करना है और तीन वाले को एक बार प्लस करना है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डोंट लाइक एनी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट लाइक ना करने वाले जो लोग होंगे वो कहां पे आते हैं इस डायग्राम के हिसाब से, सर्कल के बाहर और यूनिवर्स के अंदर। ये यूनिवर्स होता है ना 100%, यूनिवर्स के अंदर सर्कल के बाहर, यानी कि ये रेक्टेंगल वाला पार्ट निकालना है आपको। तो ठीक है, कैसे निकलेगा, आप निकालोगे ए यूनियन बी यूनियन सी और उस ए यूनियन बी यूनियन सी को 100 में से माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। करेक्ट है, अब निकालो ए यूनियन बी यूनियन सी, कैसे निकलेगा, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सिंगल सिंगल वालों को प्लस कर देंगे, तो सिंगल सिंगल वालों की वैल्यू क्या है, 20% लाइक मैथ्स, ठीक है जी 20 प्लस 30% लाइक इंग्लिश, तो प्लस 30 प्लस 35 लाइक हिंदी, तो 35 को प्लस कर दिया, माइनस में करूंगा दो दो वालों को, दो दो वाले मतलब 20% इंग्लिश और मैथ्स, तो 20% को माइनस कर दिया, 15% मैथ्स और हिंदी, तो 15% को माइनस कर दिया, 25% हिंदी और इंग्लिश, तो 25% को भी माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमें ऐड करने हैं वो लोग जो तीनों में आते हैं, कॉमन है, तीनों को लाइक करने वाले लोग हैं 15%। ठीक है, तो 15% को ऐड कर दिया। अब इसको मैं पूरे को ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 40 आ जाएगा। ठीक, 40 आ जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, 25 है 35 है, 35 में से 25 गया 10 और ये 30 में ऐड हो जाएगा तो 40। ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर मैंने यूनियन सी नहीं लिखा, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हो जाएगी 40। 40% ऐसे लोग हैं जिनको एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो पसंद है। ठीक है, तो सर्कल के अंदर का जो एरिया है ना वो है 40%। 40% सर्कल के अंदर का एरिया है, यूनिवर्स होता है 100%, तो रेक्टेंगल के अंदर का एरिया कितना होगा और सर्कल के बाहर वाला, 100 में से मैं ये 40 माइनस कर दूंगा तो इसके बाहर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक, तो 100 में से 40 माइनस करा, 60 आपका आंसर आ गया, 60 आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49% लाइक समर, 52% लाइक विंटर, 50% लाइक स्प्रिंग, 20% लाइक समर विंटर, 21% लाइक विंटर स्प्रिंग, 23% लाइक स्प्रिंग एंड समर। देयर आर 4% पीपल हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ दीज सीजंस। अब ये इसका उल्टा है, आपको ऑलरेडी दे दिया गया है कि 4% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पसंद। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ओनली वन ऑफ द सीजंस पसंद है, ओनली वन ऑफ द सीजंस पसंद है। ठीक, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी तो निकालना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला आपको पता है, एक एक वाले को तीनों को प्लस कर दो, 49 प्लस 52 प्लस 50, 49 प्लस 52 प्लस 50, दो दो वाले माइनस कर दो, 20 21 और 23, 20 21 और 23। अब आपको ये नहीं पता कि कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों सीजन्स लाइक करते हैं, यानी कि ये 7 वाला जो पार्ट है वो आपको नहीं पता, तो मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, प्लस एक्स कर दिया। ठीक है, अब ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, यूनिवर्स में से 100 में से मेरे को वो लोग माइनस करने पड़ेंगे जिनको कुछ नहीं पसंद। करेक्ट, वो है 4% लोग, तो 100 में से 4% लोग मैंने माइनस करे तो 96%, 96% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ तो पसंद है। तो 96 इज इक्वल टू 87 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 9%, यानी कि ये जो 7 वाली, ये जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये है 9%। 9% ऐसे लोग हैं जिनको सारे के सारे ये तीनों सीजन्स जो है पसंद है। ठीक, 9% ऐसे लोग हैं। अब आपको सारी इंडिविजुअल वैल्यूज पता लग गई है, सारी इंडिविजुअल वैल्यूज पता लग गई हैं। अब आपको क्या निकालना है, ऐसे लोग जिनको ओनली वन सीजन पसंद है, यानी कि सिर्फ एक सीजन। अब वो सिर्फ एक सीजन कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 निकालना है, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक सीजन पसंद है। ठीक है ना, सिर्फ एक सीजन पसंद है। तो कैसे निकालेंगे देख लो भाई, आपको 1 + 2 + 3 निकालने के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी में से 4 + 5 + 6 + 7 माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको ऑलरेडी पता है 96 होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है।
इसमें से आपको माइनस करना है 4 + 5 + 6 + 7। अब ये आप कैसे निकालोगे 4 + 5 + 6 + 7? तो आप क्या करो, 4 + 7 की वैल्यू आपको पता है, ये वो वाला पार्ट है जो दो में कॉमन है, यानी कि समर और विंटर वाला। ठीक, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है। समर और विंटर वाले कितने लोग हैं? 20%, 20%। ठीक है, तो 4 + 7 की वैल्यू 20% तो मेरे को मिल गई। अब आपको निकालना है 5 और 6 इंडिविजुअली। वो आप कैसे निकालोगे? इंडिविजुअल आपको नहीं पता 5 और 6 कितना है, लेकिन आपको 5 + 7 तो पता है। ठीक है ना, वो लोग हैं जो समर और स्प्रिंग लाइक करते हैं, करेक्ट। और आपको इंडिविजुअली 7 भी पता है, आपने पहले निकाल लिया। ये 9 है 7 की वैल्यू, ये जो अंदर वाली वैल्यू है जो तीनों लाइक करते हैं वो 9 है, ये आपको पता है। तो आप क्या करो, 5 + 7 में से 7 घटा दो, आपको 5 की वैल्यू मिल जाएगी। और 6 + 7 में से 7 घटा दो तो आपको 6 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, 5 और 6 अलग अलग निकालने के लिए 5 + 7 करो, 7 माइनस कर दो। 5 + 7 की वैल्यू है क्वेश्चन में 23, और 7 की वैल्यू जो अंदर वाले एरिया की वैल्यू है वो है 9, वो आप पहले ही निकाल चुके हो। 23 - 9 14, और 6 + 7 की वैल्यू है 21, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 7 की वैल्यू 9 है, तो 21 - 9 12। ठीक, निकल गया। 4 + 7 पता था, 5 निकल गया, 6 निकल गया, तो 4 + 5 + 6 + 7 की वैल्यू हो जाएगी 20 + 14 + 12, 20 + 14 + 12। इसको आप माइनस कर दो A यूनियन B यूनियन C में से, जो कि है 96। ठीक, 96 में से मैं ये माइनस करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा 50%। 50% ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ एक सीजन पसंद है, सिर्फ एक वाले। ठीक है, तो सिर्फ एक वाले 50% लोग हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या दिया होगा ना, आपको ये टर्मिनोलॉजी दे रखी होगी, एटलीस्ट 1, एट मोस्ट 1, एटलीस्ट 2, एट मोस्ट 2। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे भाई? पहले तो समझ लो कि इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है? एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो होना ही चाहिए, है ना, एक से कम नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक या एक से ज्यादा, यानी कि ये पूरा एरिया, सर्कल के अंदर का पूरा एरिया, क्योंकि सर्कल के अंदर में एक वाले भी आते हैं, 2 वाले भी आते हैं, 3 वाले भी आते हैं, लेकिन 0 वाले नहीं आते, है ना। A यूनियन B यूनियन C में 0 वाले नहीं आते, तो आपको वही तो पूछा हुआ है, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब है A यूनियन B यूनियन C। ठीक, ओके। एट मोस्ट 1, अब एट मोस्ट 1 का क्या मतलब है? एट मोस्ट 1 का मतलब है एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो यानी कि 1 और 0। अब 1 वाला आपने अभी अभी निकाला था, 1 + 2 + 3, इन तीनों को सिर्फ एक एक सीजन पसंद है, इससे ज्यादा नहीं पसंद, तो वो तो हमें चाहिए 1 + 2 + 3। लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे वो लोग जिनको कुछ नहीं पसंद, जिनको कुछ नहीं पसंद। ठीक, वो लोग क्या थे क्वेश्चन के हिसाब से? इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या थे? ये 4% लोग थे, ये 4% लोग थे, करेक्ट है। तो 1 + 2 + 3 वो लोग हैं जिनको एक सीजन पसंद है, और 4% ऐसे लोग थे जिनको 0 सीजन, कोई भी एक सीजन, इन तीनों में से कोई सीजन पसंद नहीं था। ठीक है, तो एट मोस्ट 1 का मतलब है 1 और 0, करेक्ट। ओके, नाउ एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? कम से कम 2, कम से कम 2 यानी 2 या 3, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 या 3 वाले क्या होंगे? 4 + 5 + 6 + 7, 4 + 5 + 6 + 7। ये भी आप निकाल चुके हो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है ये 4 + 5 + 6 + 7 है, जो कि 46%। ठीक, इस क्वेश्चन के हिसाब से एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और 3। ओके, नाउ एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं, यानी कि 0, 1 या 2। तो 0 या फिर 1 या फिर 2, यानी कि A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, ये वो लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ पसंद होगा, और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा वो लोग जिनको तीनों पसंद होंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 और 2। अब इसमें मुझे ऐड करने हैं वो लोग जिनको कुछ नहीं पसंद, तो यानी कि 4% पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनिवर्स यानी कि 100% में से मैं वो लोग माइनस कर दूंगा जिनको तीनों सीजन पसंद है, यानी कि इस डायग्राम के हिसाब से 7, तो यूनिवर्स में से 7 वाला एरिया में माइनस कर दूंगा, वो मेरा आ जाएगा एट मोस्ट 2। ठीक है, आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होंगी। एटलीस्ट 1 का मतलब है एक तो होना ही चाहिए, यानी कि 1, 2 या 3।
एटमोस्ट 1 का मतलब है 0 या 1, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 3, और एटमोस्ट 2 का मतलब है 0, 1 या 2। ठीक, तो इन क्वेश्चंस में आपको ऐसी ही टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या जाना है, इस वीडियो में हमने 3 फैक्टर वाला वेन डायग्राम करा। अब आप क्या करो ना, आप ये 3 फैक्टर वाले वेन डायग्राम के क्वेश्चन निकालो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।